माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि हमने कहा था कि अब मैं नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टडी कराऊंगा। आज हम विद्युत धारा की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसके बारे में बतलाने जा रहे हैं। ऐसे तो हमने सिस्टमेटिक स्टडी आपको पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट से कराया था। सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, इसके बाद उसका ठोस अवस्था के बाद हमने जो है विलियन चैप्टर के बारे में बतलाया था। प्रत्येक लेक्चर वाइज हमने उसका स्टडी कराया था, जो टॉपिक था उसको। उसके बाद बीच में हमने कुछ अलग अलग तरह के जो एग्जामिनेशन से संबंधित था उसके बारे में, होल केमिस्ट्री के बारे में स्टडी कराया था। क्योंकि बीच में सेंटर एग्ज़ाम था, हमने सोचा कि कुछ ऐसा तरीका से और कुछ ऐसे बातों को बतलाया जाए जिससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस बने, आप लोग एग्जामिनेशन टेस्ट एग्ज़ाम दे करके आए, आपको लगे कि हाँ हमने जो गाइडलाइन जो पढ़ा रहे हैं उसके द्वारा वह आपको बेनिफिट हो रहा है। तो बीच में 4-5 क्लास हमने पूरे केमिस्ट्री से रखा था, कभी ऑर्गेनिक से, कभी इनऑर्गेनिक से, और टू द पॉइंट लिखाया था। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आगे का जो चैप्टर है वो अब सिस्टमेटिक चलेगा। वह तीसरा यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके बारे में हम बतलाने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, विद्युत रसायन हमारे दैनिक जीवन का बहुत ही बड़ा भाग है। आज हम विद्युत के बिना मेरा जीवन जो है अधूरा है। जगह जगह पर जहाँ भी जाइए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है। आप घर में 1 घंटा के लिए विद्युत नहीं रहे, 1 घंटा के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहे, आप बेचैन हो जाते हैं। मोबाइल है, कंप्यूटर है, तरह तरह की बातें देखते हैं। आज हमारे लिए वह बहुत बड़ा भाग बन गया है, हमारे जीवन का एक अंग बन गया है, और वास्तविकता भी यही है। तो इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए जो सिलेबस में रखा गया है वह बिल्कुल सही है। आज जितने भी टेक्नोलॉजी है, जितने भी तरह की कामें हैं, जो वर्क है, वह सब के सब विद्युत पर डिपेंड है। हम इसके बिना अपने काम को एक अच्छा परिणाम नहीं दे सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, विद्युत रसायन जो चैप्टर है, इसके बारे में हम बतलाने जा रहे हैं। ऐसे तो यह फिजिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फिजिक्स में पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री से भी जोड़ा गया है। और केमिस्ट्री से जोड़ा गया है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यह विद्युत रसायन जहाँ आप बैटरी के बारे में अध्ययन करेंगे। बैटरी है, उसके बाद जो है इन्वर्टर है, सेल है, प्राइमरी सेल है, सेकेंडरी सेल है। इन तमाम चीज़ों को रसायन से जोड़ा गया है, केमिस्ट्री से जोड़ा गया है। और इसलिए यह कहा जा सकता है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम विद्युत धारा के बारे में एवं विद्युत धारा से संबंधित घटनाओं के बारे में, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रसायन विज्ञान को जो डिफाइन किया गया है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव एवं उसके घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे विद्युत रसायन कहते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव क्या है, इस बात को जानेंगे। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव जो होता है वह आप जानेंगे कि उस पर हम जब विद्युत धारा के रासायनिक केमिकल इफेक्ट जो होता है उस पर कैथोड, एनोड केमिकल के कारण ऐसा होता है। सपोज मान लेते हैं कि NaCl की बात करते हैं, तो सोडियम को जब जब उस पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम जो है कैथोड पर और क्लोराइड जो है एनोड पर डिसोसिएट हो जाता है। तो वहाँ पर उसका जो इफेक्ट पड़ा किसके कारण, सोडियम क्लोराइड के कारण। कैथोड है और एनोड है तो वह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। और आप यह जानिए विद्युत धारा के उत्पादन में, प्रोडक्शन में
कैथोड और एनोड का होना जरूरी है। यदि कैथोड और एनोड नहीं है तो विद्युत धारा को उत्पादित नहीं किया जा सकता है, उसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो कुछ भी हो, सोडियम क्लोराइड हो, सिल्वर नाइट्रेट हो, जिंक सल्फेट हो, कॉपर सल्फेट हो, तो इन तमाम हाइड्रोजन सल्फेट हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, तो यह तमाम जो भी केमिकल्स हैं उस पर इफेक्ट पड़ता है और उस इफेक्ट के कारण वहाँ पर चार्ज आते हैं, आयन आते हैं, जो पॉजिटिव आयन है और निगेटिव आयन है। पॉजिटिव आयन जो आया वहाँ जो है वह कैथोड का काम करता है, निगेटिव आयन एनोड का काम करता है और इसके द्वारा करंट का प्रोडक्शन होता है। कोई भी बैटरी है उसमें कैथोड और एनोड होता है, यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज होते हैं। तो वह जो चार्ज है वो चार्ज में टाइम से डिवाइड कर देते हैं। वह चार्ज के फ्लो में जो टाइम लगता है, आवेश के प्रवाह में जो समय लगता है, उस समय को ही हम तो विद्युत धारा कहते हैं। इसलिए आप ध्यान में रखेंगे, यह हमारे घरेलू, हमारे डोमेस्टिक साइंस है। हम इसके बिना हम लोगों का जीवन यापन कठिन हो जाता है। तो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी यानी मेडिकल साइंस में देखिए और बड़े बड़े टेक्नोलॉजी जो कुछ भी है वहाँ पर इसकी आवश्यकता है। तो विद्युत धारा के प्रभाव की जैसे ही बात करते हैं तो केवल रासायनिक प्रभाव ही नहीं होता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव होता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव होता है और विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव होता है। चुंबकीय और प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग और इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे इसके बारे में, जिसके बारे में जूल नामक वैज्ञानिक ने बतलाया था। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव जो होते हैं जिसके बारे में माइकल फैराडे ने बताया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो होता है और स्टेट जो नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो यह तीनों के तीनों आपको इफेक्ट जो है वह फिजिक्स में स्टडी करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन यहाँ पर इसका एक भाग जो रासायनिक प्रभाव है उसको केमिस्ट्री में रखा गया है। यह बिल्कुल सही है कि केमिस्ट्री में स्टडी करने की बात है। इसलिए केमिकल की बात हुआ तो वहाँ पर विद्युत की जैसी बात होती है तो विद्युत जो होते हैं वह आवेश में परिवर्तन के दर है। धारा की बात करते हैं तो आवेश में परिवर्तन की दर है, अर्थात समय के साथ आवेश में परिवर्तन को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये आवेश क्या है? आवेश धन आवेश होते हैं और ऋण आवेश होते हैं। यह धन आवेश और ऋण आवेश जो होते हैं यह किसी भी परमाणु से बना है। किसी भी परमाणु में मौलिक कण जो होते हैं उस मौलिक कण में जो नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके विभिन्न कक्षाओं में जो चारों तरफ कक्षाओं के चारों तरफ जो घूमता है वह इलेक्ट्रॉन है। और वह इलेक्ट्रॉन जो कक्षा के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं और वह बाहरी कक्षा के वह इलेक्ट्रॉन जो अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाता है अथवा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है। तो इलेक्ट्रॉन के त्याग करके धन आयन बनाना यह पॉजिटिव आयन हो गया। यह आपको पॉजिटिव आयन कैथोड का काम करता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाना वह आपको निगेटिव आयन है, ऋण आवेश है जो आपको एनोड का काम करता है। तो यह कहाँ से आया? यह परमाणु से आया। परमाणु का अध्ययन कहाँ करते हैं? रसायन में करते हैं। तो इस कारण से कैथोड और एनोड के कारण से जो करंट का जो प्रोडक्शन हुआ इस कारण से इसे विद्युत रसायन के नाम दिया गया है। बैटरी है ना जो होते हैं वह विद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। वह सबके सब कहाँ पर स्टडी करना है? विद्युत रसायन में अध्ययन करना है। इसमें टॉर्च में उपयोग होने वाला सेल या बड़ा बड़ा बैटरी जो देखते हैं वह तमाम चीज जो है विद्युत रसायन से संबंधित है। तो यहाँ हमने विद्युत धारा के बारे में तो थोड़ा सा बात बतलाया है कि समय के साथ आवेश में परिवर्तन को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से सूचित किया गया है और सूचित किया जाता है
आप यह जानेंगे कि विद्युत धारा होता क्या है। तो विद्युत आवेश और समय का अनुपात है। विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटे समय। विद्युत धारा को I से सूचित किया गया है, अब विद्युत आवेश को Q से सूचित किया गया है और समय को T से सूचित किया है। तो आप ये जानेंगे कि विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि विद्युत धारा का खोज किसने किया था? विद्युत आवेश का खोज किसने किया था? कूलाम नामक वैज्ञानिक ने किया था। और किससे डिवाइड किया गया है? समय से डिवाइड किया गया है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम को C से सूचित करते हैं और सेकंड को S से सूचित करते हैं, इसलिए C/S कहते हैं, होता है इसका मात्रक। विद्युत धारा का खोज एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने किया था और एम्पियर AMPERE है, एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने किया था, द्वारा किया गया था। इसलिए इसे विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर देखना है। आपको नाम जो है वैज्ञानिक का जो मात्रा के रूप में लेते हैं तो उसका स्मॉल लेटर में यूज किया जाता है। एम्पियर यहाँ कैपिटल लिखा, वैज्ञानिक का नाम है, लेकिन उस मात्रा के रूप में हमने रिप्रेजेंट किया तो एम्पियर जो है स्मॉल लेटर से लिखा गया है। आपको न्यूटन मात्रक की बात करते हैं तो स्मॉल m से जो फोर्स का मात्रक होता है, इस तरह से पास्कल की बात करते हैं, न्यूटन की बात करते हैं। न्यूटन बल का CGS मात्रक जो है डाइन होता है तो DYNE लिखते हैं, छोटका डी लिखते हैं, है कि नहीं, बड़ा वाला डी नहीं लिखे हैं। इसलिए कैपिटल लेटर का यूज नहीं किया जाता है। जब भी वैज्ञानिक का नाम, वैज्ञानिकों को नाम का जो यूनिट के रूप में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पर स्मॉल लेटर ही लिखा जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एम्पियर कहा और हिंदी में भी लिख दिया है। और इसे कैपिटल A अथवा स्मॉल a से सूचित कर सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यह जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है वह इलेक्ट्रॉन से आया है और इलेक्ट्रॉन क्या है? एक फंडामेंटल पार्टिकल है, एक मौलिक कण है। और किसका मौलिक कण है? तो यह परमाणु का कण है। आप जानते हैं कि परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसमें इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहता है, परिक्रमा करते रहता है, और वह इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर मोस्ट सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो होगा वह अष्टक पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, धनायन बनाने के लिए त्यागेगा तो वह धन आयन होगा, पॉजिटिव आयन होगा, धन आवेश होगा, और त्याग ग्रहण करेगा तो वह ऋण आवेश होगा। वही आवेश की बात हम यहाँ कर रहे हैं। वह आवेश जो विद्युत का प्रोडक्शन में काम करे उसी को विद्युत आवेश के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमने आपको विद्युत धारा को बतलाया और आगे हम बताने जा रहे हैं विद्युत आवेश वो है क्या। तो जैसा कि हमने अभी बतलाया कि विद्युत धारा जो है आवेश में परिवर्तन और समय में परिवर्तन के अनुपात होता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आवेश है क्या? विद्युत आवेश कहिए या आवेश कहिए, बात एक ही है। तो आवेश है क्या? तो आवेश जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। और विद्युत आवेश को कैपिटल Q अथवा स्मॉल q से भी उसे सूचित किया जा सकता है, सूचित किया जाता भी है ना। तो आप ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत आवेश या आवेश कहते हैं। तो आवेश का खोज जो है कूलाम नामक वैज्ञानिक ने किया था और इसलिए इसे आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है एवं इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है? विद्युत धारा के लिए आवेश की जरूरत पड़ा और आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन एक परमाणु का मौलिक कण होता है, फंडामेंटल पार्टिकल होता है,
जैसा कि आप लोग जानते हैं, शुरू से ही आपको परमाणु के बारे में 9th क्लास में बहुत अच्छे ढंग से इसको स्टडी कराया गया है कि 9th में एटॉम के बारे में बताया गया है। और यह बताया गया है कि परमाणु का आकार परमाणु गोलाकार होता है। परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है जो धन आवेशित कण होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसके चारों तरफ जो कक्षाएं होती है उन कक्षाओं पर इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण या घूमते रहता है। उसी के बारे में हम बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यह परमाणु के क्या है, मौलिक कण है, फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के मौलिक कण होता है। तो आप ये जानेंगे जो परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में वृत्ताकार पथ पर परिभ्रमण करते रहते हैं। वृत्ताकार पथ पर परिभ्रमण करते रहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि ठीक है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में होते हैं, तो परमाणु क्या है? तो आप जानते हैं पदार्थ के सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और परमाणु में जो है एक नाभिक होता है और कक्षा होता है। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और उसके कक्षा पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो यही बात को कहा जा सकता है कि परमाणु विद्युतीय उदासीन कण होता है, क्योंकि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसके विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों के कुल संख्या के बराबर होता है। तो आप ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होते हैं उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है, इसलिए परमाणु विद्युतीय उदासीन कण होते हैं। बिना परमाणु का विद्युत धारा नहीं हो सकता है, इसलिए कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी बना है जो विद्युत धारा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु का मौलिक कण होता है और मौलिक कण है। तो हमने यहाँ बतलाया है कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु एक विद्युतीय उदासीन कण होता है जिसमें परमाणु के अंदर पाए जाने वाले नाभिक कहलाता है और उसके विभिन्न कक्षा होते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन होता है। इससे हम एक पिक्चोरियल डायग्राम के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया है कि परमाणु में क्या क्या भाग होता है, परमाणु में कौन कौन से कण होते हैं, उसका क्या पोजीशन है, इन तमाम बातों को हमने रखा है। तो आप जानेंगे कि एटम इज अ स्फेरिकल पार्टिकल, परमाणु विद्युतीय गोलीय कण होता है। और गोलीय कण होगा तो उसमें दो भाग होगा, ध्यान में रखना है। एक है आपको नाभिक जिसे न्यूक्लियस कहते हैं और दूसरा है कक्षा। यह जस्ट लाइक सोलर सिस्टम, आप ये जानेंगे कि सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह है वह परिक्रमा करता है। किसके चारों तरफ परिक्रमा करता है? तो सूर्य के चारों तरफ। सूर्य एक सेंटर है जिसके अराउंड डिफरेंट प्लैनेट्स जो उस इवॉल्व करता है, घूमते रहता है। उसी तरह से परमाणु में एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं जो वह उसके कक्षाओं जो होते हैं वह चारों तरफ घूमते रहता है। वह कक्षा की संख्या आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे 1 से लेकर 7 तक होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो उस ऑर्बिट्स पर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है किस तरह से, जिस सोलर सिस्टम की तरह सूर्य के परिक्रमा चारों तरफ विभिन्न कक्षाएं करते, विभिन्न ग्रह करते हैं, उसी तरह से परमाणु के अंदर नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाएं होते हैं। उन कक्षाओं पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है और उन कक्षाओं पर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है विभिन्न कक्षाओं पर, उसकी जितना संख्या होगा वह संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। आप ये जानेंगे कि प्रोटॉन धन आवेशित कण होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होते हैं। तो हमने यह पहले ही कह दिया कि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है और परमाणु में प्रोटॉन जो है धन आवेशित कण है
जबकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। धन और ऋण की संख्या बराबर होने के कारण आपस में क्या होता है, विद्युतीय उदासीन हो जाता है। ऑल एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, यानी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है जबकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है, इसीलिए परमाणु क्या है, विद्युतीय उदासीन कण है। हम इसी को जो यहाँ पर हमने बताया कि 2 पार्ट्स होता है, लेकिन हमने यहाँ पर पार्टिकल की बात किया है कि न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और उसके कक्षा पर इलेक्ट्रॉन होता है। यानी परमाणु में कितने भाग, 2 भाग, नाभिक और कक्षा। नाभिक में कितने कण, 2 कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसा कण, पॉजिटिव पार्टिकल, और न्यूट्रॉन कैसा कण, उदासीन कण। और कक्षा पर क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनों कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होते हैं। यही धन आवेश, यह पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज के कारण एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन विद्युत की बात करेंगे तो केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह त्याग कर, हमने यहाँ लिखा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग धन आवेश कहलाता है एवं इलेक्ट्रॉन का ग्रहण ऋण आवेश कहलाता है। तो इस धन आवेश और ऋण आवेश के कारण विद्युत को उत्पादन किया जा सकता है, विद्युत को पैदा किया जा सकता है, प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको फंडामेंटल एटम की जरूरत पड़ते हैं। उस एटम के फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ता है। वह कैसा इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आवेश बनाता है और ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश बनाता है। उस आवेश के कारण विद्युत उत्पन्न होता है। आवेश में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, उस प्रवाह में जो समय लगता है वह समय के साथ जो प्रवाहित इलेक्ट्रॉन होता है उसी को तो विद्युत धारा कहते हैं। आज का क्लास में हमने केवल और केवल इंट्रोडक्शन लिए हैं और बेसिक बातों को बतलाए हैं। क्योंकि ऐसे तो स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, समझते नहीं है, रट करके भुला जाते हैं, उसकी कंसेप्ट को जानना ही ना चाहते हैं, ना उसके पास उनके पास वह नॉलेज जाता है, जिसके कारण वह कुछ नहीं कर पाते हैं और पास तो ऐसे ही लोग कर जाते हैं। लेकिन इसको नॉलेज रखेंगे तो बेहतर होगा। जैसा कि इस बार का क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा है कि प्रोटॉन के परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण हैं, तो इतना तो जानना ही चाहिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये रिपीट करने से, पढ़ने से अब याद हो जाएगा, तैयारी हो जाएगा और आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बिल्कुल कंसेप्चुअल सब्जेक्ट चैप्टर है, टॉपिक्स है और यह मैथमेटिकल भी है। थोड़ा सा डिटेल पढ़ाएंगे इसलिए कि इसको यहाँ से इंटरेस्ट लाना है और यहाँ से आने वाले क्वेश्चन बनेगा, समझ में आएगा। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इसलिए हम इसको बहुत ब्रीफ में पढ़ाएंगे। और एग्ज़ाम के कोई टेंशन नहीं, हम तो वह है जो 10 दिन में पढ़ा करके हम आप लोगों को एग्जाम में 100% आपको एग्जाम आप तैयारी करवा देंगे। जो मेन पॉइंट है उसको लिखा करके, और वह आपके लिए काफ़ी कारगर होगा। इसके लिए सोचना नहीं है, आपके नॉलेज के लिए सोचना है और आप पढ़िए। मैं ऑनलाइन के माध्यम से हम जो अब डिटेल करके, अभी बहुत समय है, सभी चैप्टर को हम एग्जाम से 15 दिन पहले तक पढ़ा के तैयारी करा करके और हम आप लोगों को दे देंगे। और साथ साथ जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो और न्यूमेरिकल्स हो, खूब बढ़िया से आप लोग जानेंगे। तो हमने आज का जो टॉपिक्स रखा है वह इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कुछ बेसिक बातों को हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। अब हम सिलेबस में नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ एक बात और हम कहना चाहते हैं कि एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस जो चैनल है वह आप लोगों के लिए हिंदी में है, आप रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हिंदी का डिमांड ज़्यादा है हमारे बिहार के स्टूडेंट के लिए, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए हिंदी ही आज बेहतर है समझना, इसलिए हमने हिंदी ही रखा है। लेकिन हमने एक इंग्लिश मीडियम का भी हम एक चैनल बनाया है जो एनके बाबा साइंस क्लासेस नाम रखे हैं। इसलिए साइंस क्लासेस रखे हैं कि एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस वो रखते हैं, वो रहता है तो दोनों मतलब पता नहीं लगता, इसलिए हमने एनके बाबा साइंस क्लासेस रखा है। और उसमें हम सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ा रहे हैं और काफ़ी ब्रीफ में पढ़ा रहे हैं। तो उस चैनल में से भी जुड़ेंगे आप लोग, बेहतर रहेगा। और उसमें हम 0 लेवल से ले चल रहे हैं। 0 लेवल कहने का मतलब 6, 7, 8, 9, 10th का जो
में साइंस है उसे हमने 0 लेवल रखा है। उन तमाम बिंदुओं को हम स्टडी कराते हुए 11th-12th में प्रवेश कराते हैं, जहाँ से नीट और इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करना बिल्कुल आसान हो जाता है। और हम उस एनके बाबा साइंस क्लासेस चैनल पर हम बिल्कुल मेडिकल और इंजीनियरिंग लेवल को पढ़ा रहे हैं। इससे आप लोग जुड़ेंगे, बेहतर रहेगा, नॉलेज भी जाएगा, नॉलेज भी आप लोग गेन करेंगे, साथ साथ आप लोग का मोरल हाई होगा, कॉन्फिडेंस बनेगा। इसलिए उस चैनल को भी एक बार ज़रूर देखेंगे। आज हम उस चैनल पर आज से हम अपना पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और हमने एक क्लास मोटिवेशन का लिया था, उसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है। और बहुत सारे स्कूल के जो बच्चे हैं, CBSE बोर्ड का उनका डिमांड था, उनके लिए भर्ती करने के लिए हम उस चैनल को बनाए हैं। तो आपको उस चैनल से भी जुड़कर उससे फ़ायदा उठाएंगे। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिलेबस पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, कहीं भारी नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप हमसे जुड़े रहिए, बेहतर इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।